साथियों नमस्कार। आज मैं आपको मिर्गी या एपिलेप्सी का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मेथी स्ट्रिप द्वारा बताऊंगी। मिर्गी जो कि मस्तिष्क में जो नर्व सेल्स है अर्थात न्यूरॉन्स द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट की जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है। जैसे घरों में कभी कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो देखते हैं क्या है, एकाएक से वोल्टेज बहुत हाई हो गया और कभी कभी ये हाई वोल्टेज आपके इलेक्ट्रिकल चीज़ों जैसे फ्रिज वगैरह को ख़राब भी कर देता है। तो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया ब्रेन में होने लगती है। ये न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन है वो एबनॉर्मल होने लगता है। तो ये शरीर में क्या है, झटके आना, हाथ पैर का अकड़ जाना, दांत पे दांत बैठ जाना, मुंह से झाग आना, ये सारे, अगर आपने कभी मिर्गी के पेशेंट को देखा हो तो ये सारे सिम्टम्स आपने देखे होंगे और पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। उसे कोई ऐसा पूर्वाभास नहीं होता है, लेकिन क्या है, ये एक भयावह स्थिति है क्योंकि दौरा कभी भी आ जाता है, कहीं भी कभी कभी भी आ जाता है। कोई जॉब वाला मेल पेशेंट है तो वो कहीं रोड पर भी ये फिट्स आ जाते हैं, या अगर लेडीज़ हैं तो उन्हें किचन में काम करना है और अगर किचन में काम करते करते कहीं वो गैस के पास काम कर रही हैं तो उस समय ये बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। लेकिन एक्यूप्रेशर द्वारा इसका बहुत आसान ट्रीटमेंट है। मिर्गी के कारण बहुत सारे हैं। ये असामान्य विद्युतीय तरंग जो है वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, या बच्चों में क्या है, बहुत तेज़ बुखार आ गया, मेनिंजाइटिस हो गई, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे सोडियम का कम हो जाना, या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर गया। तो इस तरीके से कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको ट्रीटमेंट करते हुए धीरे धीरे इस रोग से, इससे होने वाले सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा कुछ पेशेंट पे करके ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कल्पना वाली बातें हैं। पेशेंट को आराम मिलने के बाद ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ मेथी स्ट्रिप बनानी है कुछ, जैसा कि आप हमेशा देखते आए हैं। ये मेथी स्ट्रिप है और इसको दोनों स्मॉल फिंगर के सारे जोड़ पे, ये 3 जोड़ हैं, 1 2 3, तो इन तीनों जोड़ पे ये मेथी स्ट्रिप आपको लगानी है इस तरीके से 10 से 12 घंटे के लिए। ये तीनों जोड़ पे लगाना है, ये ऊपर का, बीच का और नीचे का, दोनों हाथों के स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट्स पे, इसके साथ ही मिडिल फिंगर के बेस जॉइंट पे, ये जो हथेली से जुड़ा हुआ जॉइंट है उस पे भी आपको एक मेथी स्ट्रिप लगानी है। और लगाने के बाद हल्का सा इसको प्रेशर दे दीजिए, धीरे धीरे ये अपने आप टाइट होने लगता है। इसके साथ ही लेफ्ट थंब के ऊपरी जोड़ पे, क्योंकि आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है आपके हेड रीजन को, यानी ब्रेन को, और ब्रेन के न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है, वो कारण कोई भी हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, मिड दोनों स्मॉल फिंगर का ये तीनों जॉइंट लेना है, इस पर मेथी स्ट्रिप बांधनी है। मिडिल फिंगर का ये बेस जॉइंट, इस पर मेथी स्ट्रिप बांधनी है। और दोनों थंब के ये ऊपरी जोड़ पर, जो नेल के पास वाला जोड़ है, इस पर आपको मेथी स्ट्रिप बांधना है 10 से 12 घंटे के लिए। आप रेगुलर बांधिए, क्योंकि जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने आप रेगुलर बांधते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो फ्रीक्वेंसी है फिट्स की, एपिलेप्सी की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके साथ ही बहुत सारे मिथ हैं कि लोग जूता सुंघाने लगते हैं, या ज़बरदस्ती पानी पिलाना पेशेंट को जो अगर बेहोश हो गया है, तो उसे इस तरीके का कुछ नहीं करना चाहिए। उसे आपको आराम से किसी हवादार जगह में करवट लेके लिटाइए, और जब वो होश में आ जाए तब आप उसे पानी पिलाइए, या
आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लगता है कि हॉस्पिटल ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन ये गलती मत करिए कि उसे जूता सूंघाना या ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलना, ये सारी चीज़ें मत करिए। और एक काम आप ज़रूर करिए, अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो उसके नाक के नीचे ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे आप 10-10 सेकेंड के लिए प्रेशर दीजिए। तो उससे क्या है, उसमें एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी और वो धीरे धीरे होश में आ जाएगा। और अगर उससे भी नहीं वो होश में आता है तो पैर के तलवे में आप दबाइए, पैर के तलवे के बीच में आप कुछ देर ऐसे ही, जैसे यहाँ आप नाक के नीचे दे रहे हैं प्रेशर, इस तरीके से थोड़ा प्रेशर देके सेकंड 10-10 सेकंड आप कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये जो फिंगर्स के नेल्स हैं, ये दोनों साइड से इस तरीके से पकड़िए और इसको प्रेस करिए 2-3 बार इस तरीके से सारे फिंगर्स को। और ये ऐसा काम है जो कि कोई भी कर सकता है, कोई एक्सपर्ट होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेड है, कोई भी आपका पड़ोसी है, तो हाथ पैर दोनों के ही आपके जो टोज़ के नेल्स हैं और फिंगर्स के नेल्स के दोनों साइड से पकड़िए और इसको थोड़ा अच्छे से प्रेशर देते हुए 2-3 बार इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो क्या है, वो जो बेहोश व्यक्ति है वो तुरंत होश में आ जाएगा। विदिन 1 मिनट वो 100% होश में आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद आपको बता रहे हैं, कई बार ये हम लोगों ने किया है। तो कोई भी बेहोश व्यक्ति हो उसके लिए आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एपिलेप्सी में ऐसा चांस हमेशा होता ही है कि पेशेंट कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धैर्यपूर्वक ये सारा काम करिए और पेशेंट होश में आ जाएगा। और इस ट्रीटमेंट से क्या है, धीरे धीरे चाहे बच्चा हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी रोगी हो एपिलेप्सी का, उसको आप 100% रिलीफ दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।